यही है कि एक भी प्रश्न को नहीं छोड़ना है, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग है नहीं। ऐसा है जो आप गलत भी दीजिएगा तो 1 नंबर माइनस हो जाएगा, नहीं ना है। तो किसी भी प्रश्न को नहीं छोड़ना है, ये आपका मूल मंत्र हुआ। और जब आप किसी भी एक प्रश्न का आंसर लिखने में नहीं छोड़िएगा तो एक चीज याद रखना, जो चेक करने वाले टीचर्स हैं उनको 100% प्रेशर है कि विद्यार्थी ने लिखा, और टीचर ट्रेनिंग में भी बताया जाता है कि वो सब्जेक्टिव लिखा है, उसका जो है क्वेश्चन आंसर सीट खाली नहीं है, तो आप 1 नंबर आधा नंबर जो देना आपको देना ही चाहिए, और देता भी है। अच्छे टीचर्स नंबर मार्क्स करते भी हैं। इसलिए सब विद्यार्थी अभी सुन लो, तुमने क्या पढ़ा, तुमको क्या आता है क्या नहीं आता है, मायने इस बात का है कि तुम वहां क्या करके आया, है ना। बात समझा कि नहीं समझा। कोई भी विद्यार्थी, कमजोर से कमजोर विद्यार्थी, तेज से तेज विद्यार्थी जो कॉपी पर काम करके नहीं आएगा उसको मार्क्स मिल पाएगा? तो पहला एग्जाम हैंडल कैसे करें, जैसे ही एग्जाम हॉल में जाओगे एकदम निर्भीक होकर, कोई डर नहीं रखना है, भय सबसे पहले दूर रखना है, और अपने आप में आत्मबल जगाना है कि वहां जा रहे हैं, हमसे जो आएगा वही करेंगे। दूसरी बात कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो हमसे छूट सकता है, क्योंकि हम पढ़ के आए। ये अपने आप में मन में आत्मविश्वास जगा जाना है, जैसे ही मिल जाना है, डिसिप्लिन में रहना, अनुशासन में रहना है, टीचर्स के नज़र में, वहाँ चेक करने वाले उनके नज़र में, डिसिप्लिन मस्ट है। उसके बाद जैसे ही बैठोगे आपको जो प्रश्न मिलेगा उसमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर डाल करके जो जो पहले आसान लग रहा है। देखो अगर 50 क्वेश्चन है तो निश्चित है कि 10 से 15 या 20 प्रश्न ऐसा होगा, जनरली बोल रहे हैं, जो बिल्कुल आसान होगा। हालांकि 50 क्वेश्चन है, उसमें 40 क्वेश्चन ऐसा होना जो बिल्कुल आसान है, बन जाना चाहिए जो पढ़ा है। 40 में 10 से 15, 50 में 10 से 15 प्रश्न ऐसा होगा जो टफ होगा, विद्यार्थी फंस सकता है उसमें। तो उस तरह का प्रश्न को बाद में सॉल्व करना है। एक उदाहरण के तौर पर बताए कि आपसे जो जो बन रहा है पहले वो बना लो, आराम से बना लो, एकदम निर्भर होकर के, कोई भय नहीं रखना है। बन गया, उसके बाद बना, आपको समय भरपूर मिलता है। और हम देखें कि जो विद्यार्थी है ऑन एवरेज परफॉर्मेंस कर रहा है, आराम से बैठ जाता है बना करके, तब इसलिए समय के लिए नहीं, आराम से बना लो, जो जो बन रहा है बना दिए, फिर अंतिम में, और अंतिम समय ध्यान में रखना है, या होल क्लास में रहता है, समय को ध्यान में रखते हुए A to Z जो 100% क्वेश्चन है उसको आंसर लिखना है। बात समझ गए? ना ही ऑब्जेक्टिव छोड़ना है, ना ही सब्जेक्टिव छोड़ना है, और राइटिंग बना के लिखना है। क्यों? क्योंकि आपको भरपूर समय है। दूसरी बात, जो मैथ का टेस्ट होता है, मैथ का एग्जाम है, तो बहुत सारे विद्यार्थी कंजूसी करते हैं, लाइन सटा सटा लिखते हैं, वैसी बात नहीं करनी है। अगर आप कॉन्फिडेंस है कि हमको इसका आ रहा है करने सॉल्व का, आराम से करो, उसमें बहुत सारा पेज मिलता है कि नहीं मिलता है? yes, आराम से लिखना है। दूसरी बात कि मैथ में सबसे ज्यादा ये होता है कि विद्यार्थी सोचता है वो हमसे नहीं बनेगा, इंटीग्रेशन नहीं होगा, वो छोड़ देता है। 4 नंबर का है, तुम आधा तक जाओ, कुछ सूत्र तो लिख सकते हो उससे रिलेटेड, तो तुम लिखते जाओ 4 नंबर है तो 1-2 फार्मूला यूज कर दिया बीच में, या आधा सिंप्लीफाई कर दिया तो 2 नंबर जरूर मिलेगा। एक चीज डांट बन के याद कर लो सब, कोई भी विषय है, और मैं बता ही दिए। बायोलॉजी में आप रिलेटेड, तुम क्या अनुभव कर रहा है इसके बारे में लिख दो, क्वेश्चन रिलेटेड। जरूरी नहीं है कि जो किताब में बातें लिखी हुई है वही बात A to Z लिखेंगे, जो क्वेश्चन बैंक में है, जो गेस्ट पेपर में है, जो एटम बम में है, जो अलग अलग पुस्तक में लिखे वही लिखेंगे तब नंबर मिलेगा, जरूरी नहीं है। उसमें लिखा रहता परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे, है कि नहीं? और जिस विद्यार्थी ने इस मूल मंत्र को अपना लिया अपने शब्दों में, मतलब अपना से लिख लिया, सब का सब, एक भी नहीं छोड़ना, एकदम गारंटेड है, उसको कोई नहीं रोक सकता है सफल होने से, एकदम 100% गारंटेड है। एक चीज और, जैसे आपका ऑब्जेक्टिव 35 है और आप बहुत सारा प्रश्न दिया, एक तरफ से जो 35 आप बनाइएगा उसी का एवेल्यूएशन चेक होगा, और एक्स्ट्रा बनाना भी नहीं है, चेक भी नहीं होगा। तो क्यों उसमें दिमाग लगाना है? जो जो बन रहा है ना, क्वेश्चन नंबर डाल करके 35 का ही जवाब देना है। अब मान लो कि टोटल 50 प्रश्न दे दिया है जो आता है बना रहे हैं, तो 40 नंबर है, 40 नंबर में उसको घेरना है, 30 नंबर में 30 नंबर, और गिन लेना है कि 35 हो गया, छोड़ देंगे। बात समझा कि नहीं समझा? जहाँ पर बहुत सारा प्रश्न है, तीन प्रश्न, 3 में से किसी एक का ही देना है, तो एक का दे देंगे, 2 का छोड़ देंगे, उसको उसमें समय नहीं लगाना है।
समझ गए सब? Yes, sir. और इस मूल मंत्र के साथ एग्जाम दो। एक चीज और अंतिम बता देते हैं, कभी भी निराश मत होना। निराश हो जाता है विद्यार्थी इस रूप में हो जाता है कि पहला एग्जाम गया देने और बाय द वे छूट गया या आंसर सही नहीं कर पाया, बाद में मतलब गलत हो रहा है, तो उदास हो जाता है विद्यार्थी। अभी तुमको 4 बाकी है, अरे तुमने 5 नंबर तो बनाया कम से कम, तो अब अगर तुम पूरा उदास हो जाएगा उस समय, फिर उस 4 का प्रेशर पड़ता है। एक चीज याद रखो, मेंटली प्रभाव पूरे शरीर पे पड़ता है। मानसिक रूप से अगर आप थक गए ना, हार मान लिए, तो शारीरिक रूप से अक्षम, और मानसिक और शारीरिक रूप से अक्षम हो गया, तुम क्या आगे एग्जाम में लिख पाएगा बोलो? तो कभी भी निराश मत होना। अपने ईश्वर पर, अपने गुरु पर, अपने गार्जियन पर, अपने माता पिता पर और अपने क्षेत्र पर, और जिस एग्जाम के लिए जा रहा है एकदम विश्वास, अटूट विश्वास कि आपको कोई नहीं हरा सकता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस एकदम, और वहां कोई आपको साथ देने वाला नहीं है। दुनिया का कोई भी इंसान आपको एग्जाम हॉल में नहीं साथ देने वाला, ये ग्रांटेड है। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी समझ, यही तुमको साथ देगा। वहां पर किसी ने कोई आपका दुश्मन है और नहीं कोई दोस्त है, नहीं हमको किसी से दोस्ती बनानी है और नहीं किसी से दुश्मनी करनी है। बात समझा? किसी से, बस मेरा काम है, हम परीक्षार्थी हैं, परीक्षा देने जा रहे हैं, एग्जाम देके निकले, आराम से निकले, और उसके बाद आपको जो दुनिया में जहाँ जाना चाहिए, इस चीज को जो मेंटेन कर लेगा, 100% हम कह रहे हैं कि किसी भी बोर्ड एग्जाम हो, कोई भी बोर्ड एग्जाम है, दुनिया का कोई भी बोर्ड एग्जाम है या सब्जेक्टिव एग्जाम है, वो फेल नहीं हो सकता है। और फेल की बात छोड़िए, बहुत अच्छा मार्क्स ला सकता है। बात समझा ना? पहला दिन कौन सा पेपर है? मैथ है। एक भी एग्जाम, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। जिसका छूट गया, छूट रहा है, समझ जाना कि हम पीछे तरफ जा रहे हैं। क्यों? माइनस मार्किंग है ही नहीं है, माइनस मार्किंग, तो इसमें क्या डर है? बनाएंगे, जो कुछ जान रहे बनाएंगे। मान लो इंग्लिश पेपर है, बिहार के अक्सर विद्यार्थी को इंग्लिश कमजोर होता है, 10वां तक में नहीं पढ़ता है कोई भी इंग्लिश, इंटर में जाके के बाद पढ़ता, पहले तो 150 पढ़ना पड़ता, अभी 100 के पढ़ना पड़ेगा, तो वही पढ़ता वहां पर जा करके। तो वहां पे जाके क्या करना, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसके लिखते जाओ, स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं है। अब पूरा वहां पर दिया हुआ है गद्यांश रूप में, उसको देख करके कर रहे हैं हम, और ज्यादा मतलब नहीं रखना है। अगर आप मतलब रखिएगा, है कंट्राडिक्शन में फंस जाइएगा, जाने का उसको चल जाइएगा। तो इस चीज सबको ध्यान रखना है, और एग्जाम में क्या करना है, बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस करना है, और जो कुछ तुम कॉपी कर पे आएगा वही आपको रिजल्ट बनेगा। पास फेल ये भविष्य की बात है, ये ऊपर वाले तय करते हैं, लेकिन तुम जो कॉपी पे लिख के लाओगे वो तुम्हारा निर्णय होगा। सबको बोल रहे हैं, किसी को भी पीछे नहीं हटना है, अपने शरीर पर ध्यान देना है, इधर उधर की बातों को ध्यान में नहीं रखना है, खाना ठीक से खाना है, विश्राम ठीक से करना है, और आपको हर हमेशा विश्वास रखना है कि मेरा एग्जाम अच्छा से जा रहा है, जाएगा। समझ गए ना? कोई किसी को क्वेश्चन है एग्जाम से रिलेटेड, परीक्षा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है? अभी नहीं ना है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।